एक 10 साल का लड़का रोज अपने पिता के साथ घर के पास वाली पहाड़ी पर सैर करने जाता था। एक दिन लड़के ने कहा कि पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले उस पहाड़ी पे लगी झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफ़ी थी इसलिए दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। उनको देख लड़के ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान ली क्या? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुक गया हूँ। लड़का फिर हंसकर बोला कि अरे कंकड़ तो मेरे भी जूतों में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। पिताजी भी कंकड़ निकालकर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे पाँव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख पिताजी पीछे से चिल्लाए कि तुम भी अपने कंकड़ निकाल लो ताकि तुम्हें बढ़ने में आसानी होगी। लड़के ने दौड़ते दौड़ते ही जवाब दिया कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। पर कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा कि पिताजी अब मैं और नहीं दौड़ सकता। उसके पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और उन्होंने अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पाँव से खून निकल रहा था। वो झटपट उसे घर ले गए और उसकी दवा पट्टी कराई। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटे मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो और फिर दौड़ो, आपको दौड़ने में आसानी होगी। बेटे ने यह सुनकर मायूस होते हुए कहा कि पिताजी मैंने सोचा कि मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। उसका जवाब सुनकर पिताजी उसे बोले कि ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और आखिर में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कई ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। उनके बेटे को उसकी गलती का एहसास हो गया था और एक बहुत अच्छी सीख उसे आज मिली थी। दोस्तों, हमारी लाइफ ऐसे तमाम कंकड़ों से भरी हुई है। कभी हम अपने फाइनेंस को लेकर परेशान होते हैं तो कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हमारे साथ काम करने वाले कलीग से हमें समस्या होती है। शुरू में ये समस्याएं छोटी लगती है और हम इन पर बात करने या इनका समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा हो जाता है। कोई उधार जिसे हम 1000 रुपये देकर चुका सकते थे उसके लिए अब 5000 रुपये देने होते हैं। रिश्ते की जिस कड़वाहट को हम एक सॉरी से दूर कर सकते थे वो अब टूटने की कगार पर आ जाता है। और एक छोटी सी मीटिंग से हम अपने कलीग से जो कन्फ्यूजन ख़त्म कर सकते थे वो एक पॉलिटिक्स और ईगो में बदल जाता है। समस्याओं को तभी जानिए और उनका समाधान कीजिए जब वो छोटी होती है, वरना देरी करने पर वो उन कंकड़ों की तरह आपका भी खून बहा सकती है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।